जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। क्या चल रहा था आपका सीपीयू एंड रजिस्टर। बहुत सारे बच्चे कल लेटेस्ट जो अभी ज्वाइन हुए हैं, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो डायरेक्ट 5वां वीडियो देख रहे हैं। बच्चों, आप लाइव क्लासेज के अंदर जाइए। जो आपका बैच अलॉट हुआ है उस बैच के अंदर लाइव क्लासेज के अंदर जाइए। जिन्होंने भी एप्लीकेशन खरीदी है वो बच्चे क्या करें, बैच में जाइए। बैच के अंदर लाइव क्लासेज है। लाइव क्लासेज के अंदर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के इससे पहले वाले सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज 8वां वीडियो है बच्चों आपका। 7 वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। पहले उनको कंप्लीट कीजिए, तभी आपके 8वां वीडियो समझ में आएगा। मैं कोई अच्छी चीज पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं आया हूं। मैं सीरियल वाइज पढ़ाता हूं। पहले ये पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, फिर ये पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, और फिर ये पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूं इसको क्लियर कीजिए आप। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर 5th वीडियो में ये चीज समझ में नहीं आई। अरे कैसे आएगी जब तक आपने 4th वीडियो नहीं देखे। सब कुछ है बच्चों। आपकी क्लास में तीसरी बुक चल रही है। कोई बच्चा नेटवर्किंग पढ़ रहा है, कोई बच्चा डीबीएमएस पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपके बुक लिख लीजिए। एक तो डिजिटल तैयार करना है, एक सी तैयार करना है, और एक कंप्यूटर फंडामेंटल तैयार करना है। क्योंकि आपको मैंने बेसिक से लिया है। जो वीडियो डले हुए हैं बहुत सारे, वो नेट के गेट के इनके डले हुए हैं, वो आपके काम के नहीं है। अभी आपको क्या करना है, डिजिटल करनी है, सी करनी है, और कंप्यूटर फंडामेंटल करना है। बार बार नहीं बताऊंगा। बच्चे कल क्वेश्चन भेज रहे थे व्हाट्सएप पे, सर नेटवर्किंग का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अरे नेटवर्किंग आने वाली है, नेटवर्किंग आने वाली है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना उस समय। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, पढ़ने का तरीका रखिए। क्या क्या तैयार कर सकते हो, लाइव क्लासेज में जाओ। आपके काम की लाइव क्लासेज है। स्टोर इसलिए काम का है ताकि आप वीडियो डाउनलोड कर सको। बाकी आपके काम की लाइव क्लास है। लाइव क्लास को पकड़ लीजिए। आज आप किसी का फर्स्ट डे है तो 7 वीडियो आपको देखने हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल लाइव क्लास में जाइए। ऊपर ही ऊपर कंप्यूटर फंडामेंटल के 7 वीडियो है, उनको सीरियल वाइज देखना है। पहले फर्स्ट वीडियो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 5th, फिर 6th, फिर 7th। उसके बाद 8 समझ में आएगा। सीरियल वाइज पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत सारे एमसीक्यू में लेके आऊंगा। पूरा कोर्स जब खत्म हो जाएगा आपका, तब मैं आपको हजारों की संख्या में क्वेश्चन एमसीक्यू करवाऊंगा। लेकिन अभी नहीं बच्चों। अभी तो मैं टॉपिक के साथ साथ कुछ कुछ एमसीक्यू करवा रहा हूं। अब मैंने समझा दिया आपको अच्छी तरीके से। वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, स्टोर में जाके कर सकते हो, ताकि आप कभी भी उसको ऑफलाइन देख सको। क्लियर? और कोई डाउट हो तो बोलिए। करें बच्चों स्टार्ट? ठीक है। करें बच्चों स्टार्ट? हाँ जी। आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। अच्छा, यहां पर देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका सीपीयू रजिस्टर पार्ट 3। मैंने आपको बता दिया था कि एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, डेटा रजिस्टर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, स्टैक पॉइंटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये सब कुछ बता दिया। एक बार मैं वापस समझा देता हूं। रजिस्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो प्रोसेसर रजिस्टर कहलाता है वो एक्यूमुलेटर है। वो प्रोसेसर को डायरेक्टली डेटा देता है प्रोसेसिंग करने के लिए। एक्यूमुलेटर किस में आता है, तो सर जनरल पर्पज में भी आता है, स्पेशल पर्पज में भी आता है। एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है जो किसी दूसरे रजिस्टर के साथ कोई पेयर नहीं बनाता। सर एक्यूमुलेटर कितने साइज का होता है, तो बच्चों पुराने जो कंप्यूटर थे उसमें 8 बिट का होता है। उसके बाद के जो कंप्यूटर आए, जैसे 8086 आए, तो उसमें 16 बिट का होता है। आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें 32 बिट और 64 बिट का एक्यूमुलेटर होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे एक्यूमुलेटर की साइज बढ़ती गई, और एक्यूमुलेटर की साइज के हिसाब से इस प्रोसेसर का नाम पड़ा कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है या 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर बच्चों? या 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। उस प्रोसेसर का नाम पड़ा उसके एक्यूमुलेटर की साइज को देख के। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में बहुत सारे कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। पहले थ्योरी को समझो। फिर मैंने कहा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। तो मैंने कहा था सीपीयू जब इंस्ट्रक्शन उठाता है तो इंस्ट्रक्शन प्राइमरी की कौन सी लोकेशन से उठाया है। प्राइमरी डेटा उठाती है सेकेंडरी से, और रजिस्टर उठाता है प्राइमरी से। अब केस का कंसेप्ट लग गया तो केस उठाती है प्राइमरी से। पुराना वीडियो देखिए। तो बच्चों प्राइमरी की कौन सी लोकेशन से आपने डेटा उठाया, तो बच्चों उस लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो एड्रेस रजिस्टर में जाता है। इस इंस्ट्रक्शन के बाद किसका नंबर है वो प्रोग्राम काउंटर में जाता है। कोई जंप है या लूप है या स्विच है या गो टू है या अनकंडीशनल
कोई लॉजिक लग रहा है, किसी जगह अपने डायरेक्ट कूद के जा रहे हैं, तो बच्चों फिर वो काम होता है स्टेक पॉइंटर के थ्रू। अभी तो नहीं समझ में आएगा जो नए बच्चे हैं, लेकिन एक बार वीडियो देख लोगे ना आप, 7 वीडियो देख लोगे तो मेरी गारंटी है जिंदगी में कभी भूल भी नहीं सकते। लेकिन सीरियल वाइज आइए, आप ऐसे नहीं आ सकते। 7 घंटे का काम है, 7 घंटे कंप्लीट कर दीजिए आज, तो 8वां वीडियो आज आपके सामने आ जाएगा। फिर बच्चों मैंने कहा था डेटा रजिस्टर, तो जो इंस्ट्रक्शन में डेटा होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन में एक ऑप कोड होता है और एक डेटा होता है। जो ऑप कोड होता है, ऑप कोड मतलब जो कोड होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो ये बताता है जैसे ऐड, MUL मल्टीप्लाई, SUB सब्ट्रैक्ट, DIV डिवाइड, ये क्या है कि इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा वो बताता है, वो ऑप कोड कहलाता है। उस इंस्ट्रक्शन में जो डेटा होता है, वो ऑपरेंड कहलाता है, और जो ऑपरेंड होता है वो डेटा रजिस्टर में जाता है, और जो ऑप कोड होता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से मैंने रजिस्टर बताए, फिर इनकी साइज बताई। मैंने कहा अधिकतर क्वेश्चन आते हैं 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर 8085 के ऊपर, और आपसे ये पूछा जाता है कि 8085 में एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है, तो 8 बिट आंसर दीजिए आप, 8 बिट आंसर दीजिए। एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होता है, तो 12 बिट का होता है। कोई भी एड्रेस रजिस्टर जो एड्रेस को होल्ड करता है, स्टैक पॉइंटर भी एड्रेस होल्ड करता है, लेकिन कौन सा एड्रेस होल्ड करता है, नई लोकेशन का जहां पर वो जंप करता है। प्रोग्राम काउंटर भी एड्रेस होल्ड करता है, लेकिन कौन सा एड्रेस होल्ड करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस होल्ड करता है। और एड्रेस रजिस्टर भी एड्रेस होल्ड करता है, जिसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, लेकिन वो किसका एड्रेस होल्ड करता है, वो जो करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका एड्रेस होल्ड करता है। बच्चों अब तो क्लियर हो ही गया होगा। और जितने भी एड्रेस होल्ड करते हो 12 बिट के होते हैं। और क्यों होते हैं उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। 8085 के अंदर जो सीपीयू की मेमोरी बनी, जो सीपीयू चिप बनी, उसकी जो साइज थी, उसकी मेमोरी की साइज थी 4096 इंटू 16। अब 4096 को 2 की पावर 12 कहते हैं, और 16 को 2 की पावर 4 कहते हैं। मतलब 2 की पावर 12 आपके ब्लॉक बने, और हर ब्लॉक जो है वो कितने बिट का था, 12 बिट का था। तो 2 की पावर 12 यानी 2 की पावर 12 यानी 4096 ब्लॉक को इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए 12 बिट चाहिए, और 12 बिट चाहिए। इसका मतलब 2 की पावर 12 डिफरेंट एड्रेस बनेंगे। इसका मतलब जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो 16 बिट का नहीं होकर कितने बिट का होता है, 12 बिट का होता है। बच्चों क्लियर, यहां तक मैंने सब कुछ समझा दिया था। डेटा रजिस्टर सारे 16 बिट के होते हैं, प्रोग्राम काउंटर 12 बिट का होता है, स्टैक पॉइंटर 12 बिट का होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 12 बिट का होता है, जो भी एड्रेस होल्ड करता है वो 12 बिट का होता है, जो भी डेटा होल्ड करते हैं वो 16 बिट का होता है। बच्चों क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन आया कि सर 2 रजिस्टर और होते हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। ऐसे तो रजिस्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने काम के वो मैंने बताया। एक तो होता है इनपुट रजिस्टर, एक होता है आउटपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर क्या होता है सर, तो जो बच्चों इनपुट से डेटा देते हैं वो 8 बिट रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ये 8 बिट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके क्वेश्चन 8085 के ऊपर आएंगे। जैसे ही 8086 के ऊपर आएंगे बच्चों अपन 8 बिट नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि फिर वहां रजिस्टर 16 बिट का कम से कम होता है, लेकिन आप 8085 पे ही कमांड रखिए। अब बच्चों इनपुट जो डेटा गया वो करेक्टर की फॉर्मेट में जाता है, वो 8 बिट में स्टोर होता है। इनपुट रजिस्टर की साइज 8085 के अंदर 8 बिट होती है, और आउटर रजिस्टर की साइज 8085 के अंदर भी 8 बिट की होती है। ये सारी चीज मैंने आपको कल समझा दी थी। बच्चों क्लियर। तो एक बार कमेंट कर दीजिए जो भी मैंने 10 मिनट बोला। ये वीडियो नंबर 7 का रिपीटेशन है। आप टेंशन मत लो, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इतने कंफ्यूज हो जाओगे सर इतने क्वेश्चन आए कहां से। क्वेश्चन की टेंशन मत लो, थ्योरी क्लियर कीजिए। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है आपके, यहां तक सबके क्लियर है ना। चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको आगे के रजिस्टर की बात कर रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रजिस्टर है, और उस रजिस्टर का नाम है फ्लैग रजिस्टर। बच्चों उस रजिस्टर का नाम है फ्लैग रजिस्टर। और बच्चों एक चीज मैं और बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर टीचर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उन कोचिंगों में भी ज्वाइन कर रहे हैं। जो RSCIT की कोचिंग है वहां पर भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो IE की कोचिंग है वहां पर भी ज्वाइन कर रहे हैं। बच्चों इसमें लेवल आएगा एज ए प्रोग्रामर, एज ए ACF, एज ए PGT का लेवल आपको तैयार करके चलना है। सभी अच्छी कोचिंग है, लेकिन आप एक बार सब बच्चों को ये इन्फॉर्म करो कि ये वीडियो भी देखा करो, अरविंद सर के वीडियो भी देखा करो, क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं आऊं। जो मेरा फील्ड है ऑनलाइन का, ये जो फील्ड है ऑफलाइन तो मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कंप्यूटर लाइन के ऊपर ऑनलाइन मेथड के ऊपर मैं नहीं आऊं। जनवरी में ही मैं आया हूं। मेरे को लोग ज्यादा जानते नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि एक बार फ्री वीडियो जरूर देखिए।
चलो बच्चों, आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो सीपीयू एंड रजिस्टर और पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 आ चुके हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं मैं सीरियल वाइज पढ़ाता हूं, उनको जरूर देखिए। चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? अब बच्चों फ्लैग क्या होता है समझने की कोशिश करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? तो 8085 के अंदर फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, कितने साइज का होता है? तो याद रखना, फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है। फ्लैग रजिस्टर क्या करता है? तो स्टेटस होल्ड करता है, किसी भी रिजल्ट का स्टेटस बताता है। तो अगर कोई ये पूछे कि फ्लैग रजिस्टर का क्या काम है, एक वर्ड में बताइए। बच्चों एमसीक्यू करा करा के आपका दिमाग बिल्कुल सेट कर दूंगा मैं, लेकिन पहले थ्योरी को कैच करो। एमसीक्यू डायरेक्ट मत करो, बर्बादी हो जाएगी, पहले थ्योरी कैच करो। फ्लैग रजिस्टर सबसे पहले 8 बिट का होता है। अच्छा क्या करता है? रिजल्ट का स्टेटस रखता है, रिजल्ट स्टेटस रखता है। बच्चों क्लियर? रिजल्ट स्टेटस रखता है। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है, रिजल्ट का स्टेटस रखता है। जो भी एएलयू ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, जो भी एएलयू ने रिजल्ट निकाला, उसका स्टेटस रखता है कि वो रिजल्ट 0 है क्या उस रिजल्ट में साइन आया क्या उस रिजल्ट में ओवरफ्लो हुआ क्या उस रिजल्ट में पेरिटी सेट हुई क्या। तो बच्चों याद रखिए, जो रिजल्ट का स्टेटस रखता है, जो भी रिजल्ट आया उसका स्टेटस रखता है, रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसका नाम होता है फ्लैग रजिस्टर। आपने देखा होगा बहुत तरीके के झंडे होते हैं। ग्रीन झंडा दिखा दिया, इसका मतलब चलिए ट्रैफिक चल स्टार्ट। रेड झंडा दिखा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों ट्रैफिक को रोक लीजिए, कुछ ना कुछ खतरा है। तो बच्चों ये फ्लैग है, फ्लैग मतलब झंडा, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। रिजल्ट का स्टेटस होल्ड करता है। फ्लैग नाम क्यों पड़ा, मैंने आपको बता दिया कि ये रिजल्ट की पूरी इंफॉर्मेशन शो कर देता है कि रिजल्ट में 0 आया क्या रिजल्ट में कैरी आई क्या रिजल्ट में पेरिटी सेट हुई क्या रिजल्ट के अंदर ऑक्सिलरी कैरी आई क्या रिजल्ट का साइन कैसा आया। तो बच्चों मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका, 8 बिट का होता है। फ्लैग रजिस्टर क्या काम करता है? रिजल्ट का स्टेटस होल्ड करता है। फ्लैग रजिस्टर कहां होते हैं? तो रजिस्टर जहां होते हैं वही फ्लैग रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर कहां होते हैं गुरुजी? अरे बच्चों बता दिया, सीपीयू में होते हैं। कैश मेमोरी कहां होती है गुरुजी? सीपीयू के अंदर होती है। रैम रोम कहां होती है सर? प्राइमरी मेमोरी होती है। बच्चों क्लियर? ये सारा खेल मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चों यहां पर आइए, फ्लैग कितने तरीके के होते हैं? फ्लैग कितने तरीके के होते हैं? तो फ्लैग होते हैं 5 तरीके के। बच्चों सबसे पहले होता है साइन फ्लैग, फिर होता है जीरो फ्लैग, फिर होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग। बच्चों क्लियर? इनको एक एक को मैं समझाऊंगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, बच्चों क्लियर? फिर होता है पेरिटी फ्लैग। ये क्या होता है? पेरिटी फ्लैग, पेरिटी फ्लैग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इनमें से फ्लैग कौन सा नहीं है? पेरिटी फ्लैग। और क्या होता है बच्चों? साइन फ्लैग। बच्चों क्लियर? ये क्या है? फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। बच्चों क्लियर? एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। फ्लैग कितने तरीके के होते हैं? 5। झंडे 5 होते हैं। अब बच्चों 5 झंडे हैं कंप्यूटर के अंदर, 5 फ्लैग है। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पेरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग। बच्चों क्लियर? इनको इसी तरीके से याद रखना। याद कैसे रखोगे? इसको बोलते हैं एस जेड पीसी। बच्चों क्लियर? एस जेड पीसी, और यहां पर ऑक्सिलरी। क्यों? क्योंकि ये इसी तरीके से रजिस्टर में आएंगे। एस जेड पीसी, पीसी मतलब आपका कंप्यूटर, एस जेड मतलब समझ में आ गया होगा। एस जेड किसी के नाम के हिसाब से बना लीजिए। बच्चों क्लियर? बच्चों एस जेड पीसी और बीच में एसी। बच्चों क्लियर? अच्छा ये भरता कैसे है? तो ये फ्लैग रजिस्टर आपका कितने ब्लॉक होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों क्लियर? इसको 0, इसको 7। बच्चों क्लियर? ये यहां पर जो होता है ये साइन फ्लैग होता है। बच्चों देखो, सॉरी, यहां पर जो होता है वो कैरी फ्लैग होता है। कौन सा फ्लैग बच्चों? कैरी। यहाँ कैरी फ्लैग होता है। फिर एक ब्लॉक छोड़ दो बच्चों, पीसी। बच्चों क्लियर? ये होता है। फिर आपको इतना ध्यान रखना है, एक ब्लॉक छोड़ते ही यहां पर क्या हो जाता है? एसी हो जाता है। बच्चों क्लियर? एसी। और फिर एस जेड। बच्चों ये हो गया एस और ये जेड। आपको इस तरीके से याद रखना है। एक बार इसको देखिए आप अच्छी तरीके से। क्लियर है क्या?
हाँ जी बच्चों, एस, यहाँ साइन फ्लैग, ये जीरो फ्लैग, ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये पैरिटी फ्लैग और ये होता है आपका कैरी फ्लैग। बच्चों क्लियर? बताइए फ्लैग कितने होते हैं? फ्लैग 5 होते हैं। फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है? फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है। 3 बिट क्या काम आती है? 3 बिट खाली रहती है, कोई काम नहीं आती है। अब इनमें डेटा कैसे भरते हैं? तो रिजल्ट को देख के भरते हैं। फ्लैग रजिस्टर का क्या काम है? रिजल्ट का स्टेटस बताता है। फ्लैग रजिस्टर कहां होते हैं? फ्लैग रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं। फ्लैग कौन कौन से होते हैं? फ्लैग इस तरीके से आपको ऑर्डर याद रखना है। अच्छा, सबसे उधर यानी लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब इधर की वैल्यूज कम होती है, तो आपको ये पता है कि इधर आपका कैरी फ्लैग, इधर पैरिटी फ्लैग, देखो दो दो का गैप चल रहा है। यहाँ पर ऑक्सिलरी, यहाँ पर साइन फ्लैग और यहाँ पर क्या होता है बच्चों? जीरो फ्लैग। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर सबके? अब चलो इसको भरते कैसे? हाँ जी, ये क्लियर है क्या बच्चों? वापस समझाना है या आ गया क्लियर? तो बच्चों ये क्यों, कौन सा? ये कैरी फ्लैग है। ये क्या है? पैरिटी फ्लैग। इसको कैसे याद रखना है? एस जेड पी सी। बच्चों ये कौन सा है? साइन फ्लैग। ये कौन सा है? जीरो। ये कौन सा है? ऑक्सिलरी कैरी। ये क्या है? पैरिटी फ्लैग। और ये क्या है बच्चों? कैरी फ्लैग। बच्चों क्लियर? अब मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। अब बच्चों ये काम कैसे करता है? सब कुछ क्लियर? अब तक का आपका काम हो गया, यहां तक आपका काम हो गया। आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहां तक ही आएगा, लेकिन गेट में नेट में कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। बच्चों क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? फ्लैग रजिस्टर कहां होता है? सीपीयू के पास होता है। फ्लैग रजिस्टर क्या करता है? रिजल्ट का स्टेटस होल्ड करता है। फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है? फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है। फ्लैग कितने होते हैं? फ्लैग 5 होते हैं। आपको ऑर्डर क्या याद रखना है? एस जेड। बच्चों क्लियर? एस जेड और उधर पीछे पीसी। बच्चों क्लियर? एस जेड पीसी, एस जेड पीसी और यहां पर ऑक्सिलरी। अब बच्चों देखिए, ये ऐसे याद रखना, इधर से चलोगे एक छोड़ के एक छोड़कर, ये रटवा रहा हूं मैं, है ना, रटवा रहा हूं। ऐसे मत बोलना सर ऐसे क्यों, क्योंकि ये तो जब बनाया गया था, सीपीयू का जब मॉडल तैयार किया गया था, तो इस तरीके से इस रजिस्टर को डिजाइन किया गया। बच्चों क्लियर? चलिए सुनील जी क्या कह रहे हो? लास्ट में साइन की जगह कैरी कर दीजिए। कैरी है बच्चों क्लियर? अच्छा, ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है, मैंने ऊपर ऐसे ही लिखा है कि फ्लैग कितने तरीके के होते हैं, तो फ्लैग 5। भरते ऐसे हैं बच्चों क्लियर? भरते ऐसे, ध्यान रखिए, भरते इस तरीके से, फ्लैग रजिस्टर में इस तरीके से भरते हैं। चलिए अब अपन करते हैं कि सर ये काम कैसे आते हैं, वर्क कैसे करते हैं। मान लो मैंने 2 डेटा लिए, बीसीडी कोड लिए, 2 बीसीडी कोड लिए। बीसीडी में क्या है? एक तो मैंने ले लिया सीडी, और एक क्या ले लिया मैंने? बीसीडी के अंदर दूसरा डेटा ले लिया मैंने, ये ले लीजिए, बीसी और सीडी ले लो। एक काम करो, एक तो ले लो बीसी और एक क्या ले लो? सीडी। बच्चों क्लियर? आपको अच्छा समझाने के लिए बीसी और एक क्या ले लिया मैंने? सीडी। और बच्चों मैं चाहता हूं इनका रिजल्ट तैयार कीजिए। एडर के पास पहुंचेगा। एडर क्या करेगा? मान लो एक एडर सर्किट है। बच्चों क्लियर? एडर सर्किट क्या करेगा? इनको ऐड करेगा। बच्चों क्या करेगा? बीसी प्लस सीडी या डी, जो भी आपकी मर्जी है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इसको डी भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो ले लो। बस मैं केवल आपको एक एग्जांपल देता हूं, बीसी प्लस डी को ऐड करना। बच्चों मान लीजिए ये एक रजिस्टर में, ये एक रजिस्टर में, दोनों रजिस्टर का डेटा एक्यूमुलेटर के पास गया। एक्यूमुलेटर ने रिजल्ट निकाला। एक्यूमुलेटर का कौन सा सर्किट ये रिजल्ट निकालेगा? उसका नाम है हेडर। अब बच्चों जो रिजल्ट आएगा उसका स्टेटस किसके अंदर होगा? उसका स्टेटस फ्लैग रजिस्टर के अंदर होगा। बच्चों क्लियर? चलिए अब एक बार बताओ बच्चों, जब मैं इसको होल्ड करता हूं बीसी और डी, ये कितने बिट का रजिस्टर है? ये जिसमें गया वो 8 बिट का रजिस्टर है, ये जिसमें गया वो भी 8 बिट का है। बच्चों आप सबको मैंने बताया जनरल पर्पज रजिस्टर 8085 में 8 बिट के होते हैं। एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का होता है। सारे जनरल पर्पज रजिस्टर 8 बिट के होते हैं। एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का होता है। बीसी को कैसे लिखते हैं? बीसी किसके अंदर है? बीसीडी के अंदर है। बी का मतलब कितना होता है? ए का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 11 होता है, सी का मतलब 12 होता है। ये कहां पढ़ा है? मैंने डिजिटल में पढ़ाया था, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कुछ भी नहीं लेके आप ऐसे भी ले सकते हो। बच्चों डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब 13 होता है। ई का मतलब आपका 14 होता है। बच्चों क्लियर? तो अगर मैं 11 भरता हूं, चलिए 12 भरता हूं, 8 4 12 0 0, इसको 12 कहते हैं। 11 भरता हूं तो 1 0 1 1, इसको 11 कहते हैं। अच्छा डी को 13 कहते हैं, तो बच्चों 1 1 0 1 ये 13 हो गया, और 14 है तो ये 14 हो गया। बच्चों क्लियर? अब आपको इस पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये आपके कोर्स से बाहर की चीज है। आपको तो केवल ये पूछेगा कि कौन सी पैरिटी सेट होगी और कौन सी पैरिटी सेट नहीं होगी। बच्चों क्लियर?
अब एक बार बताइए बच्चों, ये किसी रजिस्टर के अंदर है? बिल्कुल रजिस्टर के अंदर है। ये भी किसी रजिस्टर के अंदर है? बिल्कुल ये भी रजिस्टर के अंदर है। ये रजिस्टर कितने बिट का है? ये रजिस्टर 8 बिट का है। अच्छा, ये रजिस्टर कितने बिट का है? ये रजिस्टर भी 8 बिट का है। अच्छा, ये कहां गया? ये एडर के अंदर गया। अब बच्चों एडर ने क्या किया? इसका रिजल्ट निकाला। एडर रिजल्ट निकालेगा तो क्या करेगा? इसको निब्बल कहते हैं। ये 4 बिट जो होती है, इस 4 बिट को अपन क्या कहते हैं? निब्बल कहते हैं। निब्बल कहते हैं 4 बिट को निब्बल कहते हैं। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। 4 बिट के डेटा को क्या कहते हैं? निब्बल कहते हैं। 4 बिट के डेटा, हो सकता है टफ लगे, लेकिन 5-10 मिनट मेरे को दो, सब कुछ समझा दिया जाएगा। 4 बिट, ये कोई जरूरी नहीं है ये याद हो, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। यहां दो, यहां पर आपको डेटा रखना है। ये 4 बिट का डेटा है, वापस सुन लीजिए। 4 बिट का जो डेटा होता है उसको निब्बल कहते हैं। इसमें 2 निब्बल है, बिल्कुल 2 निब्बल है। 805 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हर रजिस्टर के अंदर 2 निब्बल आते हैं बच्चों, क्लियर। अब बच्चों में इनको ऐड करता हूं, देखिए ऐड किया, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया? 0। अब 1 + 1 0 कैरी 1, ये कैरी है ऊपर। 1 + 1 0 कैरी 1, ऐसे ही ऐड होता है बाइनरी में, सब पढ़ा रखा है। 1 + 1 0, ये 2 1 खत्म होते ही 0 कैरी 1। देखो 2 1 तो खत्म हो गए, ये 2 1 तो खत्म हो गए। देखो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 बचा, ये यहां आ जाएगा। 1 1 बचा, ये यहां आ जाएगा बच्चों, क्लियर है। 1 1 बचा, वो यहां आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर देखिए 1 + 1 0 कैरी 1, फिर यहां से 1 1 बचा, 1 + 1 0 कैरी 1 बच्चों, क्लियर। 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 और कैरी 1 बच्चों, ये दोनों खत्म हो गए। ये सब समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर। अब 1 + 1 0 कैरी 1, 1 1 बचा, ये 1 1 लीजिए, ये 1 1 लीजिए, ये 1 आ गया, समझ में आ गया होगा बच्चों। ये 1 आ गया और यहां पर ये 1 और एक्स्ट्रा बच्चों, क्लियर। अब ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा है। आप बताओ एक्यूमुलेटर तो यही है ना बच्चों आपका। अच्छा, ये किसने रिजल्ट निकाला? एडर ने। ये रिजल्ट कहां जाएगा? एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर कितना होल्ड करेगा? 8 बिट। ये डेटा किसमें है? रजिस्टर में। रजिस्टर कितना होल्ड करता है? 8 बिट। ये भी डेटा किसमें है? रजिस्टर में। बच्चों रजिस्टर कितना होल्ड करता है? 8 बिट। ये डेटा किसके अंदर है? एडर के अंदर। एडर ने रिजल्ट कितना दिया? इतना। और बच्चों ये कैरी दे दी। ये क्या दे दी? इसको बोलते हैं अपन कैरी। क्या बोलते हैं बच्चों? कैरी। इसको क्या बोलते हैं बताओ? कैरी। क्या बोलते हैं इसको? कैरी। जो लास्ट में आया वो कैरी, हासिल बच्चों, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे अपन? कैरी। और बच्चों इधर से इधर जो जाता है, निब्बल से इधर जो कैरी जाती है, निब्बल से 4 के बाद जो अगर इधर कैरी जाती है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। क्या बोलते हैं इस वन को? ऑक्सिलरी कैरी। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी कैरी बच्चों, क्लियर। क्या ये क्लियर है क्या? निब्बल इस निब्बल से अगर इधर हासिल जाती है, इस निब्बल से अगर इधर हासिल जाती है तो उसको ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं। कैरी और ऑक्सिलरी कैरी में अंतर बताइए। कैरी फाइनल रिजल्ट के बाद जो आए वो कैरी, और एक निब्बल के बाद दूसरे निब्बल पे अगर हासिल जा रही है तो वो ऑक्सिलरी कैरी। बच्चों ये क्लियर है क्या? कैरी और ऑक्सिलरी कैरी में अंतर समझ में आ गया क्या? ऑक्सिलरी मतलब हाफ पार्ट के बाद की कैरी, ऑक्सिलरी बच्चों, क्लियर। कैरी मतलब फाइनल रिजल्ट की कैरी बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कमेंट कम आ रहे हैं बच्चों, कमेंट आने चाहिए जबरदस्त। फ्लैग क्या होता है? फ्लैग एक रजिस्टर है। कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। फ्लैग कितने होते हैं? फ्लैग 5 होते हैं। कौन कौन से फ्लैग होते हैं? साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग बच्चों, क्लियर। ऑक्सिलरी कैरी क्या होती है? निब्बल अगर दूसरे निब्बल पर, लोअर निब्बल अपर निब्बल के ऊपर अगर कैरी भेजता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी बच्चों, क्लियर। अच्छा सर कैरी क्या होती है फिर ये बताइए? फाइनल रिजल्ट 8 बिट का है, इसके बाद अगर कैरी आती है तो इसको अपन बोलते हैं कैरी। तुमको ये नहीं देखना जुड़ कैसे रहा है, तुम देख लो यहाँ कैरी जा रही है, यहाँ या तो 0 जाएगा या 1 जाएगा, तो जब जो इधर जाता है वो ऑक्सिलरी कैरी बच्चों, क्लियर। अब सुनिए, अब तक क्या क्या बताया मैंने? कैरी बताया और ऑक्सिलरी कैरी बताई। एक बार बताइए, रिजल्ट ये है, ये रिजल्ट का पार्ट नहीं है। रिजल्ट ये है, ये रिजल्ट का पार्ट नहीं है। रिजल्ट तो सबको पता है 8 बिट में ही तो आएगा, 8 बिट में ही तो आएगा। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट जाएगा। डेटा उठाया रजिस्टर से, सीपीयू ने कैलकुलेशन की, एएलयू ने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन डालेगा एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर है 8 बिट का, डेटा जाएगा 8 बिट में बच्चों, क्लियर। अब बच्चों यहां पर आइए, अब क्या क्या सेट हो गया, अब तक क्या क्या बता दिया मैंने, यहां जाइए बच्चों। देखिए
1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। बच्चों क्लियर। अब यहां पर आइए, सबसे पहले यहां पर होता है साइन फ्लैग, सबको पता है। यहां पर क्या होता है? जीरो फ्लैग। यहां पर क्या होता है? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। यहां पर क्या होता है? पैरिटी फ्लैग। यहां पर क्या होता है? कैरी फ्लैग। बच्चों क्लियर। अब बताओ कैरी 1 आई क्या? आई 1 कैरी आई, कैरी इसको कहते हैं क्या? कैरी 1 आई क्या? अगर यहाँ 1 आई तो यहाँ 1 हो जाएगा, और अगर कैरी यहाँ नहीं आई, कैरी आई नहीं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्या आप बताओ निब्बल से इधर कुछ गया क्या? गया 1 गया क्या? तो ऑक्सिलरी कैरी सेट हो गई 1। बच्चों क्लियर। तो यहाँ 1, इसका मतलब ये बता रहा है कि एक निब्बल ने दूसरे निब्बल के ऊपर 1 ट्रांसफर किया और लास्ट में आपकी कैरी आई, मतलब 1 होल्ड हो गया। क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रिजल्ट तो केवल 8 बिट का है, 9वीं बिट को कहां सेट करोगे? बच्चों क्लियर। तो 9th बिट को सेट कर ही नहीं सकते, इसलिए उसको कैरी का सिंबल दे दिया गया कि ये 8 बिट के बाद भी कैरी हो रहे। बच्चों क्लियर। तो ये कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, क्योंकि ये 4 बिट को लेगा, ऑपरेशन करेगा। अब इधर से 4 बिट इधर जा रही है क्या? बिल्कुल जा रही है। बच्चों क्या इधर से कैरी जा रही है? जा रही है। क्या जा रहा है? 1 जा रहा है और कैरी जा रही है। 4 बिट के बाद कैरी जा रही है, 1 जा रहा है, इसका मतलब 1 आएगा। नहीं जा रहा, 0 जा रहा है तो 0 आएगा। कैरी आई, 1 आई तो 1 आएगा, 0 आया तो 0 आएगा। बच्चों क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। बच्चों फिर मैं क्लियर कर देता हूं, ये नेट और गेट की बात है। फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर टीचर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि इस डेटा को जोड़ेंगे तो क्या क्या सेट होगा। बच्चों क्लियर। आप बताओ यहाँ 0 आया क्या रिजल्ट? नहीं। अरे 0 तो जब होता है जब 8 की 8 बिट 0। बच्चों 8 की 8 बिट 0, ये 8 की 8 बिट 0, 8 की 8 बिट 0 हो, यहां चाहे कुछ भी हो, ये तो कैरी में चला जाएगा। ये 8 बिट 0 है क्या? नहीं है। इसका मतलब 0 नहीं है तो 0। बच्चों 0 है तो 1, है तो 1, कैरी है तो 1, कैरी है तो 1, 0 है तो 1। क्या रिजल्ट 0 है क्या? नहीं है। नहीं है तो 0 भरो। याद रखना, 0 आए तो 1, 0 नहीं आए तो 0। आए तो कैरी आए तो ऑक्सिलरी कैरी आए तो 0 आए तो 1। अगर यहाँ 0 0 0 होता, चाहे 1 होता, तो बच्चों याद रखना 0 में क्या भर जाएगा? 0 0 0 होता तो 1 भर जाता, क्योंकि 0 आया, 0 आए तो 1, कैरी आए तो 1, ऑक्सिलरी कैरी आए तो 1, और 0 नहीं आया तो इसका मतलब 0। संकेत है, आया है नहीं आया है, आया है नहीं आया है। बच्चों क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन बात करते हैं साइन। देखिए साइन फ्लैग। बच्चों याद रखना साइन कैसे चेक करते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूं। साइन चेक करने का रिजल्ट है, इसको कैरी कहते हैं, इसको डेटा कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं? डेटा। इस डेटा में अपर बिट को देखो, अपर बिट को देखो, अपर बिट को देखो। ये अपर बिट ये बताती है कि जो ये रिजल्ट आया नेगेटिव है, ये रिजल्ट आया नेगेटिव है, ये जो रिजल्ट आया नेगेटिव है, ये जो रिजल्ट आया नेगेटिव है। इसका मतलब साइन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो 1, नेगेटिव है तो 1, साइन नेगेटिव है तो 1, साइन नेगेटिव है तो 1। और बच्चों इस लोकेशन पे अगर 0 भरा होता तो इसका मतलब साइन नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब 0 आ जाता। याद रखना साइन बिट इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइन बिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइन बिट। इसको कैरी बिट कहते हैं। इसको निब्बल कहते हैं। ये भी निब्बल कहलाता है, जो अपर मोस्ट निब्बल होता है। बच्चों उसमें ये साइन होता है। साइन आया क्या यहाँ पर? साइन आया क्या यहाँ पर? बिल्कुल आया नेगेटिव। नेगेटिव के लिए 1 होता है। याद रखना नेगेटिव के लिए क्या होता है? 1। याद रखना नेगेटिव आई तो 1 है, इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है। बच्चों रिजल्ट में कैरी भी है। बच्चों रिजल्ट में ऑक्सिलरी कैरी भी है। बच्चों 0 नहीं है, रिजल्ट 0 नहीं है तो 0, बाकी साइन है, बिल्कुल है, नेगेटिव साइन है। बच्चों ऑक्सिलरी कैरी आई है, कैरी आई है। बच्चों क्लियर। समझ में आ गया होगा। रिजल्ट इसको कहते हैं, ये रिजल्ट का पार्ट नहीं है, ये कैरी है, ये रिजल्ट है। बच्चों क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस रिजल्ट को देखो, इसमें 1 काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब ओड पेरिटी है। पेरिटी क्या होती है? रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट को देखिए, कैरी को मत देखो, रिजल्ट को देखिए। 8 बिट 8 बिट रिजल्ट, 8 बिट, बाकी तो कैरी है। तो रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट में 1 काउंट कीजिए, रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट में 1 काउंट कीजिए। अगर 1 इवन संख्या में है 2 4 8 तो इवन पेरिटी, तो इवन पेरिटी। और अगर 1 ओड है 1 3 5 7 तो ओड पेरिटी होता है। अब बच्चों याद रखिए, यहां 1 काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 1 है।
5 1 है, इसका मतलब ओड पेरिटी है। बच्चों याद रखना, इवन पेरिटी है तो पेरिटी में 1 जाएगा, और अगर ओड है तो क्या हो जाएगा 0। एक बार तो एक क्वेश्चन आया, पेरिटी कहते किसको है, रिजल्ट में नंबर्स ऑफ 1 काउंट कीजिए, अगर नंबर्स ऑफ 1 इवन टाइम आए तो इवन पेरिटी, ओड टाइम आए तो ओड पेरिटी है। बच्चों क्लियर? इवन पेरिटी है क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं है, इसका मतलब ओड पेरिटी है, क्या हो जाएगा 0। बच्चों ये संकेत है, ये 5 क्या है, झंडे हैं, ये कह रहा है ओड पेरिटी है, ये कह रहा है कैरी आई है, ये कह रहा है निबन ने भेजा है 1, ये कह रहा है 0 नहीं आया। 0 आया होता तो 1 होता, 0 नहीं आया, रिजल्ट 0 नहीं है। और ये कह रहा है साइन है, साइन है, नेगेटिव डेटा है, नेगेटिव साइन कौन सा, रिजल्ट का फर्स्ट इधर वाला डेटा। बच्चों क्लियर? इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको बोलते हैं कैरी बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑक्सिलरी बिट, ऑक्सिलरी कैरी बिट। समझने की कोशिश कीजिए। पेरिटी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ओड पेरिटी है, ओड पेरिटी तो 0, इवन पेरिटी तो 1। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के? किस तरीके से फ्लैग समझ में आ गया होगा? फ्लैग किस तरीके से काम करते हैं? फ्लैग कितने बिट का होता है? फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है। कहां होता है? सीपीयू के पास होता है। फ्लैग कितने होते हैं? फ्लैग 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से फ्लैग होते हैं? कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, और जीरो फ्लैग के बाद कैरी फ्लैग। बच्चों क्लियर? अच्छा क्लियर बच्चों? धीरे धीरे समझ में आएगा, पेशेंस रखना। अगर नहीं समझ में आए, देखिए समझ में कम नहीं आएगा आपके, मैं मेरा पूरा एफर्ट लगाता हूँ। आपके समझ में जब नहीं आएगा जब आपने 8-10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप एक अच्छी जगह आए हो। आपको क्या करना है, एक वीडियो को 2 बार देखना है, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, मेरी गारंटी है। इतनी क्लियरिटी ला दूंगा पढ़ाई के अंदर, इतनी क्लियरिटी ला दूंगा, भयंकर क्लियरिटी ला दूंगा, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज ही नहीं होगी मेरी कोचिंग में। जेड में 0 क्यों आया? क्या ये 0 रिजल्ट है? 0 रिजल्ट किसको कहते हैं? ये सारे 0 होते हैं तो बच्चों 0 रिजल्ट आए, 0 आए तो 1, नहीं आए तो 0। कैरी आई क्या, ऑक्सिलरी आई तो 1, नहीं आई 0 आई तो 0। पेरिटी है क्या? इवन पेरिटी है तो 1, ओड है तो क्या कर दो 0। बच्चों कैरी आई क्या लास्ट में? आई तो 1, आई या नहीं आई ऐसे आंसर देते हैं, आई या नहीं आई, नहीं आई। अब खुद से पूछो 0 आया क्या? आया तो 1। बच्चों आया तो 1 और नहीं आया तो 0। बच्चों क्लियर? क्या आपको आंसर मिल गया अटल जी? जेड में 0 कैसे आया? क्योंकि आंसर 0 आया ही नहीं, आंसर 0 नहीं आया, मना करना है, नहीं आया 0, नहीं आया 0। बच्चों क्लियर? क्या ये क्लियर है? सर क्वेश्चन में अगर पेरिटी पूछे, नहीं वापस क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा इवन पेरिटी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1। क्यों करते हैं? अरे ये तो जिसने सीपीयू बनाया उससे पूछिए, जिसने माइक्रो प्रोग्रामिंग, मेरा नाम अरविंद क्यों रखा गया ये तो मेरे पापा से पूछिए। इवन पेरिटी को 1 क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? बच्चों संकेत है, ग्रीन झंडा ही दिखाओगे तो ट्रैफिक चलने लग जाएगा। क्यों? बता रखा है, डेफिनेशन है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। बता रखा है कि सीपीयू को क्या समझना है। मैं क्या कह रहा हूं क्लियर है? इवन या ओड का पूछे क्वेश्चन में तो क्या क्वेश्चन कैसे दिया जाओ? अच्छा इवन पेरिटी या ओड, आप बताइए, इसको मत देखना कैरी को। 8 बिट का डेटा, 8 बिट का डेटा, माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का है तो 8 बिट के डेटा, रिजल्ट को चेक करो 1 2 3 4 5। बच्चों 1 कितने हैं? 1 है 5, 5 1 का मतलब ओड पेरिटी है। नंबर्स ऑफ 1 काउंट करना है, 0 नहीं, नंबर्स ऑफ 1 काउंट करना है। नंबर्स ऑफ 1 अगर ओड है तो ओड पेरिटी है, नंबर्स ऑफ 1 अगर ओड है तो ओड पेरिटी है, और ओड पेरिटी का मतलब यहां 0 भरा जाता है, पेरिटी बिट में 0। बच्चों क्लियर? इवन पेरिटी है तो 1, बाकी ओड पेरिटी है तो 0। क्या प्रियंका क्लियर है आपके? हाँ जी क्लियर है आप सब लोगों के? फ्लैग रजिस्टर पूरा समझा दिया। फ्लैग रजिस्टर में से आपके क्या ये काम का है? इतना आपके आएगा नहीं, बस आपसे ये पूछ लेगा कितने तरीके के फ्लैग होते हैं। अच्छा बताओ पेरिटी कितने तरीके की? 2। कौन कौन सी 2 पेरिटी बताइए? इवन पेरिटी, ओड पेरिटी। पेरिटी किसको कहते हैं? किसी भी रिजल्ट में नंबर्स ऑफ 1 कितने हैं, किसी भी रिजल्ट में नंबर्स ऑफ 1 कितने हैं, उनकी संख्या अगर इवन है तो इवन पेरिटी, ओड है तो ओड पेरिटी।
फ्लैग रजिस्टर में अगर इवन पेरिटी है तो 1 जाएगा, और बच्चों ऑड पेरिटी है तो 0 जाएगा। साइन आया है, साइन कैसे पता करते हैं गुरुजी? रिजल्ट देखो कैरी नहीं, रिजल्ट देखो कैरी नहीं, रिजल्ट में इधर वाला एमएसबी देखो, एमएसबी अगर 1 है इसका मतलब नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन आया मतलब साइन आया है, साइन आया है तो मतलब 1, नेगेटिव के लिए 1, पॉजिटिव के लिए 0। साइन समझ लीजिए। ऑक्सिलरी कैसे चेक करे? निब्बल बदल दो, इस निब्बल से इस निब्बल पे अगर गई है कैरी, कैरी गई मतलब 1 गया है, मतलब हासिल 1 गई है तो ऑक्सिलरी कैरी 1 सेट होगा। हाँ, फाइनल रिजल्ट के बाद कैरी आई है तो कैरी में जाएगा, निब्बल के बाद कैरी आई है तो ऑक्सिलरी कैरी में जाएगा। रिजल्ट की बिट सारी 0 है तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। कितना सेट होगा? 1। बच्चों क्लियर? अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए बच्चों, अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। हाँ जी, चले क्या आगे? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कराया, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर? एक बार और रिपीट कर दो। चलिए पापा देख लो, फ्लैग रजिस्टर ये होते हैं। फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों यहां पर क्या होता है? यहाँ साइन फ्लैग होता है। बच्चों यहाँ क्या होता है? यहाँ 0 फ्लैग होता है, SZ। यहाँ लास्ट में क्या होता है? कैरी फ्लैग होता है। यहाँ क्या होता है? ये होता है। यहाँ पर ऑक्सिलरी होता है। इनका ऑर्डर ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। गेट एग्जाम में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि फ्लैग के लिए सही ऑर्डर क्या है। बच्चों क्लियर? 0 फ्लैग ऑन होने पर, अरे 0 फ्लैग ऑन होने पे सब 0 नहीं होगा। रिजल्ट अगर 0 आए तो 0 फ्लैग 1 हो जाएगा। 1 का मतलब ही ऑन होना है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? अब बच्चों एक बार बताइए, ये सब कुछ क्लियर हो गया आपके? इसको क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? साइन फ्लैग। इसको 0, इसको ऑक्सिलरी कैरी, इसको पेरिटी, और इसको क्या कहते हैं अपन? कैरी फ्लैग। समझ लो, मान लो ये 4 बिट है, 1 2 3 4 निब्बल, 1 2 3 4 निब्बल, 1 2 3 4 निब्बल, 1 2 3 4 निब्बल। बच्चों क्लियर? अब इनको अगर मान लो जोड़ दूं, एडर ले लो, सब्ट्रैक्टर ले लो, जो भी करना है, अपन को नहीं जाना, अपन को केवल इनकी थ्योरी समझनी। बच्चों एक बार बताइए, अगर यहाँ 0 आ गया आगे, बच्चों 1 2 3 4, बच्चों 1 2 3 4, बच्चों अब यहां पर आइए, इसको क्या बोलते हैं अपन? साइन फ्लैग। इसको साइन बोलते हैं। इन सब में 1 को काउंट करके देखते हैं, 1 को काउंट करके देखते हैं, पेरिटी सेट होती है। इसको अपन कैरी बोलते हैं। इधर से इधर जब डेटा जाता है, हासिल जाती है, उसको ऑक्सिलरी कैरी बोलते हैं। और बच्चों इनको देख लेते हैं, अगर सब 0 होगा तो 0 फ्लैग ऑन हो जाएगा, सब 0 होगा तो 0 फ्लैग ऑन का मतलब 1 हो जाएगा। 1 डायरेक्शन देगा, लाइट जल जाएगी, लाइट जल जाएगी। अब देख, अरे वहां कोई लाइट नहीं जलेगी, मैं आपको बता रहा हूं कि ठीक है 0 फ्लैग है, मतलब पूरा रिजल्ट 0 है। बच्चों क्लियर? अब बच्चों एक बार बताइए, अब बच्चों एक बार बताओ, मान लो यहां पर सुनना बच्चों, सब सुनना, मैंने यहां पर भरा 0 0 1 1, यहां गया 1 0 0 0 0 बच्चों, और यहां पर भर दिया 1। अब बताओ कैरी में 1 जाएगा, क्योंकि कैरी आई है, कैरी आई है तो यहाँ 1 जाएगा। पेरिटी देखो, इवन पेरिटी है, इवन पेरिटी है तो किसको देखते हैं? केवल रिजल्ट को। इवन पेरिटी है तो 1 होगा। क्या इधर कैरी आई, ऑक्सिलरी कैरी इधर ट्रांसफर हुई क्या? जोड़ने के बाद इधर हासिल गई क्या? गई है तो 1 होगा। क्या ये सब 0 है क्या? नहीं, नहीं है 0 तो 0 होगा। क्या साइन आया क्या? इसको देखिए, साइन नहीं आया, यहाँ पर तो 0 है, इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। पहली बिट हमेशा साइन बिट कहलाती है, पूरा रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव है। रिजल्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? 0। अब क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। अंजलि सर ये टॉपिक कभी किसी ने नहीं पढ़ा है, आज समझ में आया। ठीक है, हाँ जी, ये क्लियर है क्या? क्वेश्चन के ऊपर बताइए क्या क्लियर है, या और एग्जांपल दूं? कैरी, ऑक्सिलरी कैरी किसको कहते हैं? निब्बल जो कैरी ट्रांसफर करता है। कैरी किसको कहते हैं? जो फाइनल कैरी आती है। साइन किसको कहते हैं? रिजल्ट को उठाइए, पहली बिट को देखो, यहाँ 1 है तो इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव आया, यहाँ 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। रिजल्ट नेगेटिव देखो, जो खुद ही बता देता है, यहाँ 1 होता है तो साइन में 1 डालो, या 0 होता है तो 0 डालो, या 1 है तो 1 डालो, या 0 होता है तो 0 डालो। बच्चों क्लियर? केवल आपको इतना ध्यान रखना है, 0 फ्लैग के अंदर ही ध्यान रखना है, 0 आए ना पूरा रिजल्ट तो 0 डालो। मान लो ये आ गया 1, ये आ गया आपका 1, और बाकी सब 0 0 0 0 आ गया। अब 0 फ्लैग में क्या जाएगा? 1 जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपका पूरा रिजल्ट 0 है। क्लियर है बच्चों? ठीक, क्लियर। अब चलते हैं अपन आगे। क्लियर, अभी तक का जो मैंने पढ़ाया क्लियर कर लीजिए। क्या पढ़ाया मैंने? फ्लैट। ठीक है, अब चलते हैं प्रोसेसर कितने तरीके के होते हैं बच्चों। क्लियर, रजिस्टर हो गए। प्रोसेसर दो तरीके के, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेसर कितने तरीके के होते हैं? दो, एक रिस्क और एक सिस्क। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। क्लियर बच्चों, रिस्क और सिस्क मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आपके फ्लैग क्लियर हो जाना चाहिए। फ्लैग क्या होते हैं? फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है? फ्लैग 5 होते हैं। कैसे सेट होते हैं? रिजल्ट किसको कहते हैं? कैरी किसको कहते हैं? ऑक्सिलरी कैरी किसको कहते हैं? पेरिटी अगर इवन है, नंबर्स ऑफ 1 काउंट करना। बहुत सारे कहते हैं सर 0 काउंट कर लेता हूं, नहीं, 1 काउंट करना। 1 अगर इवन है तो इवन पेरिटी, और अगर 1 नंबर्स ऑफ 1 ओड है तो ओड पेरिटी, और नंबर्स ऑफ 1 अगर इवन है इवन पेरिटी, और इवन पेरिटी के लिए पेरिटी बिट 1। बच्चों साइन नेगेटिव आए तो साइन में आगे 1। बच्चों क्लियर, एक बार पूरा वीडियो देखना, वापस समझना, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कहां जाएगा? आपके पास रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। कितने एग्जाम है आपके लेवल पे? एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, इसरो है, गेट है, नेट है, एसीएफ है, एपी है, प्रोग्रामर है, आईए है, कोपा है। अरे बच्चों इतने प्रोग्राम आप लोगों के लिए, इतने एग्जाम आप लोगों के लिए सब वेट कर रहे हैं, तुम बस भरते नहीं हो, अलग मैटर। क्लियर? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, अब तक मैंने बताया था कि कोर के हिसाब से, अब तक बताया था कोर के हिसाब से सिंगल कोर प्रोसेसर, मल्टी कोर प्रोसेसर, ड्यूल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ओक्टा कोर प्रोसेसर, मल्टी थ्रेड प्रोसेसर। एक ही कोर लेकिन मल्टी थ्रेड, ड्यूल कोर वो भी मल्टी थ्रेड। एक बार पुरानी वीडियो तो देखिए आप। थ्रेड के हिसाब से सिंगल थ्रेड, मल्टी थ्रेड। कोर के हिसाब से सिंगल कोर, मल्टी कोर प्रोसेसर। समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर प्रोसेसर क्या है, आखिर है क्या? चिप है, चिप ही तो है, जो काम कर रही हो चिप ही तो है। उस चिप के अंदर ही एक यूनिट को सीयू बना दिया गया, उस चिप के अंदर ही एक यूनिट को एएलयू बना दिया गया, उस चिप के अंदर ही एक यूनिट को रजिस्टर बना दिया गया। बच्चों क्लियर? अब लेकिन गुरुजी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बताओ आप। अब तक तो चलो ठीक है, अब तक तो ठीक है, कोर के हिसाब से बता दिया, थ्रेड के हिसाब से बता दिया, और डिजाइन के हिसाब से बता दिया, और क्वालिटी और कंपनी के विचारों के हिसाब से आपने बता दिया। लेकिन गुरुजी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बताइए आप। तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्वेश्चन आ चुका है, रिस्क और सिस्क। बच्चों क्लियर? तो प्रोसेसर को मैं फिर 2 टुकड़ों में बांटता हूं। प्रोसेसर 2 टुकड़ों में बांटता हूं। बच्चों प्रोसेसर 2 तरीके के होते हैं, एक रिस्क प्रोसेसर और एक सिस्क प्रोसेसर। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आईए में आया था पिछली बार। रिस्क की फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, नाम से ही पता चल जाएगा काम क्या करता है। आर का मतलब रिड्यूस, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन, एस का मतलब सेट, इंस्ट्रक्शन सेट, सी का मतलब कंप्यूटिंग। एक ऐसा प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करके उनके ऊपर ऑपरेशन करता है, उसका नाम रिस्क है। एक वर्ड में अगर मैं डेफिनेशन दूं तो रिस्क का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेसर है, 70% कंप्यूटर आएगा, और मैं कह रहा हूं मेरे को अच्छी तरीके से समझ लो, मैथ रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाता हूं, 80 to 85% कोर्स मेरे को ही करवाना है, मेरे को अच्छी तरह समझ लो, नौकरी लग जाएगी। रिस्क एक ऐसा प्रोसेसर है जो इंस्ट्रक्शन के सेट को रिड्यूस करके कंप्यूट करता है, वो रिस्क कहलाता है। और बच्चों एक होता है सिस्क, कॉम्प्लेक्स। सब कुछ समझाया जाएगा जैसे अभी समझाया था, लेकिन पहले फुल फॉर्म देख लो। सिस्क मतलब कॉम्प्लेक्स, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। बच्चों क्लियर? याद रखिए, ये तो मैंने फुल फॉर्म समझाया। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग एक ऐसा प्रोसेसर
जिसको जैसे आपने दिए, जैसे के जैसे इंस्ट्रक्शन दिए, चाहे बड़े दिए चाहे छोटे दिए, कोई रिड्यूस नहीं करता, सबको एग्जीक्यूट करा देता है, कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा देता है। बच्चों, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, जैसे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, मान लीजिए 200 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं, रिड्यूस क्या करता है, 200 में से काम के 70-80 रखता है, बाकी सबको हटा देता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और ये क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। बच्चों क्लियर, याद रखना, ये जैसे जितने भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उन सबको ही कंप्यूट करवा देता है। 5 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले फुल फॉर्म तैयार कीजिए। प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेसर कितने तरीके के हैं, तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के हिसाब से प्रोसेसर 2 तरीके के हैं, एक रिस्क और एक सिस्क। बच्चों ये क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए इनकी फुल फॉर्म क्या है, क्या ये फुल फॉर्म क्लियर है क्या? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए इतने इंस्ट्रक्शन आए और इतने इंस्ट्रक्शन में से काम के 1 या 2 इंस्ट्रक्शन ले लिए और उनको एग्जीक्यूट करा देता है, उनको एग्जीक्यूट करवा देता है। ये जितने के जितने इंस्ट्रक्शन लिखे थे, चाहे वो कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, कितने भी बड़े हो, सबको लेता है और उनको एग्जीक्यूट करवा देता है। बच्चों नाम से पता चल रहा होगा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। बच्चों क्लियर? अब इनको अपन देखते हैं, इनमें अंतर क्या है, इनके विचार करते हैं कि सीपीयू के अंदर अंतर क्या है। बच्चों क्लियर? हाँ जी, अब तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। क्लियर है बच्चों? देखिए, अब बच्चों प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 2 तरीके के, एक तो रिस्क और एक सिस्क। दोनों में अंतर समझो। रिस्क क्या होता है, सिस्क क्या होता है, हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, रिस्क और सिस्क। अच्छा, आईए में क्या आया था, इनकी फुल फॉर्म आई थी। अब रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, तो मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे प्रोसेसर, सन माइक्रो सिस्टम, इनके जो प्रोसेसर है वो किसके अंदर आते हैं, वो उनमें क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं आपको समझाता हूं। एक फिक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं, फिक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं। अभी क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एक बार बताइए, आपने 2 तरीके के कैलकुलेटर देखे होंगे। एक कैलकुलेटर है जो केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करता है, और एक कैलकुलेटर है जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कैलकुलेटर आपने देखे होंगे। एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंट, क्लियर बच्चों, सारे ऑपरेशन कर देता है। एक वो कंप्यूटर जिसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दो, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। एक वो कैलकुलेटर है जो रूट निकाल देता है, एक्सपोनेंट कर देता है, लॉग कर देता है, सब कुछ कर देता है, वो ये है। एक वो कैलकुलेटर है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये करता है। हाँ, अगर मान लो ये प्लस करता है, इसके पास मल्टीप्लाई का ऑप्शन नहीं है, तो बच्चों ये प्लस कर करके ही मल्टीप्लाई करता है। 2 × 3 करो, ये 2 को 3 बार जोड़ देता है। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश करो। इनके इंस्ट्रक्शन है वो फिक्स है, फिक्स इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। इनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो फिक्स है, और इंस्ट्रक्शन की साइज भी फिक्स है। इंस्ट्रक्शन की जो साइज है कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर देगा। बच्चों क्लियर? इनके जो सर्किट है वो छोटे होते हैं। इनका जो आर्किटेक्चर है वो रिड्यूस होता है, छोटे आर्किटेक्चर होते हैं, स्मॉल आर्किटेक्चर होता है, स्मॉल आर्किटेक्चर होता है। बच्चों क्लियर? स्मॉल आर्किटेक्चर होता है, रिस्क स्मॉल आर्किटेक्चर होता है। फिक्स इंस्ट्रक्शन कोई कोड करवा सकता है, इंस्ट्रक्शन साइज क्या फिक्स है। मान लीजिए 8085 है, तो हर इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी है, 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है। बच्चों लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 8 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी, 16 बिट का भी। बच्चों इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स नहीं है, या इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स है, या स्मॉल आर्किटेक्चर है, फिर इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स नहीं है, इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स नहीं है। बच्चों यहां पर फिर एक दिक्कत आ गई, अगर यहाँ इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स नहीं है, यहां पर बताइए प्रोग्राम काउंटर एक फिक्स लोकेशन के बाद जाता, मान लो ये है, इसके बाद इसको आगे लेगा, तो सबको पता है 16 बिट आगे जाके प्रोग्राम काउंटर उठा लेगा। तो बच्चों यहाँ प्रोग्राम काउंटर एक फिक्स पैटर्न पे चलता रहता है, 16 बिट 16 बिट 16 बिट 16 बिट 16 बिट। लेकिन बच्चों सिस्क में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स नहीं है।
जो यहाँ इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स है? नहीं है। फिक्स इंस्ट्रक्शन नहीं है। लिमिटेड इंस्ट्रक्शन है, यहाँ लिमिटेड इंस्ट्रक्शन है, और बच्चों यहाँ लिमिटेड नहीं है, खूब सारे इंस्ट्रक्शन है। स्मॉल आर्किटेक्चर है, यहां पर बच्चों स्मॉल अगर आर्किटेक्चर है, बच्चों बनावट अगर स्मॉल आर्किटेक्चर है तो यहां पर स्मॉल आर्किटेक्चर नहीं है, यहां पर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। समझ में आ गया होगा। इस सीपीयू को बनाने के लिए बहुत बड़ी चिप को यूज किया गया होगा, बहुत बड़ी चिप को यूज किया गया होगा। इस चिप को बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज किए गए होंगे। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन फिक्स नहीं है, इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स नहीं है, इंस्ट्रक्शन की संख्या खूब सारी है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनको एक एक को कैच कीजिए। बच्चों क्लियर यहां तक? बच्चों ये जो रजिस्टर होते हैं वो इनकी एड्रेसिंग जो लिमिट है, एड्रेसिंग मोड है, वो लिमिटेड होते हैं। एड्रेसिंग मोड लिमिटेड है। बच्चों क्लियर? एड्रेसिंग मोड मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन आएंगे, भविष्य में आएंगे। इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, मेमोरी एड्रेसिंग। तो बच्चों यहां पर लिमिटेड एड्रेसिंग मोड है, वहां लिमिटेड एड्रेसिंग मोड नहीं है, वहां लिमिटेड एड्रेसिंग मोड नहीं है। बच्चों याद रखना, फिक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन फिक्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन की एक लिमिट होती है, इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स होती है, स्मॉल आर्किटेक्चर है, एड्रेसिंग मोड लिमिटेड है। बच्चों इसलिए रिस्क की कॉस्ट भी कम होती है, इसकी कॉस्ट कम होती है, मिनिमम कॉस्ट होती है, मिनिमम कॉस्ट होती है, मिनिमम कॉस्ट होती है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बच्चों यहां तक क्लियर कर लीजिए, कॉस्ट ज्यादा होती है। अब बच्चों ये काम कैसे करता है तो सुनो, रिस्क जो काम कैसे करता है, रिस्क में इंस्ट्रक्शन छोटे होते हैं, एक क्लॉक पल्स के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक पल्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एक क्लॉक पल्स है उसके ऊपर 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन बच्चों यहां पर ऐसा नहीं है, बच्चों यहां बहुत सारी क्लॉक पल्स देनी पड़ती है, मतलब 1 से लगा के 1000 तक क्लॉक पल्स देनी पड़ती है, तब जाके एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि यहां इंस्ट्रक्शन जो आता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, पहले उसको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो बच्चों याद रखिए, जो इंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होता है, फिक्स साइज नहीं होती है, बड़े इंस्ट्रक्शन होते हैं, छोटे टुकड़े टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए मल्टीपल क्लॉक पल्स की जरूरत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा प्रोसेसर का नाम बताइए जो एक क्लॉक पल्स पे एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा देता है। रिस्क, जिसके एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत सारी क्लॉक पल्स चाहिए। और क्यों चाहिए? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे कैसे एग्जीक्यूट कराओगे? पहले इंस्ट्रक्शन को तोड़ोगे, और तोड़ोगे तो बच्चों तोड़ेंगे, एक इंस्ट्रक्शन होगा तो रजिस्टर में जाएगा, और अगर इंस्ट्रक्शन एक नहीं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन में है तो बच्चों रैम से उठाना पड़ता है, रैम से उठाना पड़ता है, एक एक टुकड़े को लाना पड़ता है, बच्चों टुकड़े टुकड़े करने पड़ते हैं। याद रखिए इसमें रोल क्या है, रजिस्टर प्लस मेमोरी दोनों का रोल है। रजिस्टर से मेमोरी, मेमोरी से रजिस्टर, ऐसा चलता रहता है। बच्चों याद रखना, रजिस्टर से मेमोरी, मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी, मेमोरी से रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन किसमें होता है? बड़ा इंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर में आ नहीं सकता, मेमोरी के अंदर ही है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, टुकड़े टुकड़े कर देगा, टुकड़े टुकड़े करोगे, एक एक टुकड़ा इसमें आएगा, किसके अंदर आएगा? रजिस्टर। और एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में एक क्लॉक पल्स नहीं बच्चों, कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसको कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक से लगा के 1000 क्लॉक पल्स गुजर जाएगी। मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी, मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी, ऐसे काम होगा बच्चों। लेकिन यहां पर एक क्लॉक पल्स पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इसका मतलब रजिस्टर में डाल के फिर रजिस्टर में डाल देता है, रजिस्टर 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 रजिस्टर। याद रखिए रजिस्टर एक इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर लेता है, इसलिए याद रखना जो रिस्क है वो डेटा रजिस्टर से लेता है और वापस डेटा रजिस्टर में डालता है। ये जो है ये डेटा रजिस्टर से लेता है, ये जो डेटा है वो मेमोरी से रजिस्टर में आता है, वापस रजिस्टर से मेमोरी में जाता है। यह रजिस्टर की संख्या बहुत ज्यादा है, रजिस्टर की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि रजिस्टर के बीच में वर्किंग होती रहती है, इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में डाल दिया जाता है। अब तक जो भी मॉडल बताया गया है, जो भी मैंने पढ़ाया वो कौन सा था? रिस्क। मैंने कहा था ना, केस से रजिस्टर में डेटा आ जाता है, फिर सीपीयू रजिस्टर से लेता है। क्या पढ़ा रहा था मैं? ये रिस्क।
लेकिन बच्चों जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग है उसमें इंस्ट्रक्शन इतने बड़े होते हैं कि एक क्लॉक पल्स पे तो कुछ होता ही नहीं है, उसके टुकड़े कर करके एक इंस्ट्रक्शन के टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया जाता है। बहुत सारी क्लॉक पल्स चाहिए होती है, इंस्ट्रक्शन के टुकड़े कर दिए जाते हैं, मेमोरी से रजिस्टर में आता है, रजिस्टर से कैलकुलेशन होकर वापस मेमोरी में जाता है। वहां रजिस्टर की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ रजिस्टर की बहुत जरूरत है क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में डाल दिया जाता है। यह रजिस्टर हाई नंबर ऑफ रजिस्टर ज्यादा चाहिए। बच्चों क्लियर? जब नोट्स बनाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। बताओ इस आर्किटेक्चर स्मॉल किसका है? रिस्क का। इंस्ट्रक्शन की साइज किसकी फिक्स है? रिस्क की। क्या यहाँ इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स है? नहीं है। क्या यह प्रोग्राम काउंटर कंफ्यूज हो सकता है? हो सकता है। क्या यह प्रोग्राम काउंटर कंफ्यूज होगा? नहीं होगा। क्या इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स है? बिल्कुल है। क्या इंस्ट्रक्शन लिमिटेड है? बिल्कुल है। ये कितने इंस्ट्रक्शन पे काम कर सकता है? 200 के आसपास। 200 इंस्ट्रक्शन ऐड मल्टीप्लाई, ये करोड़ों इंस्ट्रक्शन पे काम कर सकता है। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐड कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर देगा, ये तो कुछ भी करवा लो इससे। बच्चों क्लियर? कॉम्प्लेक्स क्लियर बच्चों? एड्रेसिंग मोड लिमिटेड, फिक्स एड्रेसिंग मोड पे काम करता है, मिनिमम कॉस्ट होती है, एक लोग पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, रजिस्टर में ही वर्किंग होती है क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स है तो रजिस्टर में लाए जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स नहीं है, इंस्ट्रक्शन बहुत बड़े होते हैं, रजिस्टर में आ ही नहीं सकते। मेमोरी से रजिस्टर और रजिस्टर से मेमोरी के बीच में जो वर्क करता है वो सिस्क है। बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया क्या रिस्क और सिस्क? महेंद्र जी क्या बोल रहे हो? रिस्क की साइज क्या होती है? इंस्ट्रक्शन की 16 बिट। देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन होता है किसके अंदर? रिस्क के अंदर, उसकी साइज होती है 16 बिट। जैसे ऐड, मूव, डिवाइड, जंप, नोट कैरी, जेसी, जंप कैरी, ये सब 16 बिट के। आपको कल बताया था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कोड जाते हैं, ये जो कोड होते हैं 16 बिट के होते हैं। बच्चों क्लियर? हाँ जी रोहित क्लियर है? हाँ जी। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बोलिए। रिस्क और 6 इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बांटे गए हैं। कौन सा बेस्ट है? अरे बताओ किसके लिए बेस्ट है? स्टूडेंट के लिए रिस्क। अच्छा बड़े सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्क। लेकिन बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं, जो फुजीको है बच्चों क्लियर, जो जापान का सुपर कंप्यूटर है वो रिस्क है। तो बच्चों ये तो टेक्नोलॉजी है, समझ में आ जाना चाहिए रिस्क और सिस्क में क्या अंतर है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैसे है, कौन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, कौन रजिस्टर टू मेमोरी काम करता है, किसके लिए इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स नहीं है, किसके लिए इंस्ट्रक्शन की लिमिट भी फिक्स नहीं है, किसके लिए एड्रेसिंग मोड भी फिक्स नहीं है, वो सब सिस्क। और जिसमें सब फिक्स वो रिस्क। बस एक ही चीज में रिस्क आ गया, रजिस्टर ज्यादा है, वहां रजिस्टर कम है। बच्चों क्लियर? हाँ जी। कोई डाउट हो तो बोलिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बच्चों आज जो मैंने पढ़ाया वो प्रोसेसर था। प्रोसेसर में केस समझा दिया, प्रोसेसर समझा दिया, रजिस्टर समझा दिया, फ्लैग समझा दिया, कोर समझा दी, थ्रेड समझा दिया, मल्टीपल प्रोसेसर समझा दिए। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्या समझाया? रिस्क एंड सिस्क। बाकी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगा, मेरा वादा है। हाँ जी बच्चों, अब 5 मिनट बचे हैं, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको समझा देता हूं। एक बार देखिए, ए डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू, जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, जो सीपीयू को डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती, वो ऑफलाइन कहलाती है। बच्चों के एक तो नेट के अंदर होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन, और एक आपके पीसी के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर होता है विदाउट नेट की। अगर बात करें तो ऑनलाइन उसको बोलते हैं जो सीपीयू को डायरेक्ट डेटा दे देती है, और ऑफलाइन उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट सीपीयू को डेटा ट्रांसफर नहीं करती है। तो बच्चों याद रखना, ए डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड ऑफलाइन। बच्चों ये क्लियर है? ये याद रखिए, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ आपको आगे जाके पढ़ाया जाएगा जब मैं इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने ले लिए, टाइम बच गया इसलिए कवर करा रहा हूं। बाकी क्वेश्चन एक साथ ही लूंगा लास्ट में। क्लियर? वापस सुन लीजिए, एक ऑनलाइन ऑफलाइन आपका इंटरनेट के ऊपर है, एक ऑनलाइन ऑफलाइन आपका पीसी के ऊपर है। तो इंटरनेट को भूल जाओ, पीसी को याद रखो। जो सीपीयू को डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करती है ऑनलाइन, और जो सीपीयू को डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर नहीं करती वो ऑफलाइन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरनेट वाले की बात नहीं कर रहा मैं, पीसी की जो डिवाइसेज है उनकी बात कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों? ठीक है।
कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ऑनलाइन ऑफलाइन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे लूंगा, आप टेंशन मत लो। द टेक्नोलॉजी डेट स्टोर ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन on a microprocessor chip and thus hence its speed is referred to as। बच्चों एक बार बताइए, वो ये कह रहा है एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाती है, जो जरूरत है उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराती है, सभी को नहीं कराती। आप बताओ कौन सा होगा बताइए। आप खुद आंसर दीजिए, क्या होगा? रिस्क। वेरी गुड बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? रिस्क। एसेंशियल जरूरत, एक ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाने की? माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाने की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो केवल जरूरतमंद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराती है? जिन इंस्ट्रक्शन की जरूरत, हिंदी बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, हिंदी बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हिंदी में तो समझाते नहीं हो। अरे मैं इंग्लिश में कभी पढ़ाता ही नहीं हूं, क्वेश्चन जरूर इंग्लिश में होते हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर बनाने की जिसके अंदर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करवा सकती है? वो रिस्क और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा सकती है तो वो सिस्टम। और लोगो, कमांड, ALU ये सब अलग चीज है, ये तो सब पता चल ही गया होगा, ये सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम? आप बताइए, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व टू एग्जीक्यूट कौन कराता है? प्रोसेसर, CPU कराता है। CPU प्रोसेसिंग का काम करता है। अरे एक एक वर्ड को पढ़ोगे ना, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कौन कराता है? सबको पता है, प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर चिप है। बच्चों चिप में कितने पार्ट है? उस प्रोसेसर चिप में 3 पार्ट है, CPU, ALU और MU मतलब मेमोरी यूनिट, जिसमें रजिस्टर भी आता है और केस भी आता है। बच्चों क्लियर? इन सबको मिला के क्या कहते हैं? उस पूरी चिप को मिला के प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, CPU कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम? प्रोसेसर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, कि ऐसा कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है, किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है? उसका नाम है CPU। अरे प्रोसेसर, CPU और माइक्रो प्रोसेसर एक ही चीज है। क्लियर? और इसको ये भी बोल सकते हो, प्रोसेसर चिप भी बोल सकते हो, और इसको सेमीकंडक्टर चिप भी बोल सकते हो। जो तुम्हारे मन में आए वो बोल दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट ए प्रोसेस इज कॉल्ड। ऐसे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है, लेकिन बीच में आ गया। क्लियर? मैं आपको टाइम पढ़ाऊंगा, सिक टाइम, लेटेंसी टाइम, टर्न अराउंड टाइम, क्लियर, रेस्पॉन्स टाइम। क्लियर बच्चों? तब ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी वो जो कह रहा है उस CPU से रिलेटेड है, इसलिए आ गया। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट, एक एक वर्ड को पढ़ना, कंप्लीट ए प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस। देखो मैं एक प्रोसेस हूं बच्चों। क्लियर? मैं यहां से स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा हूं, एग्जीक्यूट होता हूं, वापस आ रहा हूं। बच्चों क्लियर? तो इसमें जाने का टाइम लग गया, आने का टाइम लग गया, प्रोसेसिंग का टाइम लग गया। तो जॉब सबमिट होना, जॉब का होना, जॉब को डिलीवर होना, ये जो सारा टाइम मिलके एक टाइम कहलाता है, उसका नाम है टर्न अराउंड टाइम। बच्चों क्लियर? टर्न अराउंड टाइम। वापस सुन लो, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट ए प्रोसेस, एक प्रोसेस को कंप्लीट। अब एक बार बताओ, प्रोसेस का डायरेक्ट ऐसे टपक जाएगा क्या? नहीं, प्रोसेस जाएगा, रजिस्टर में जाएगा, ALU के पास जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट रजिस्टर में जाएगा, फिर CPU के पास आएगा, फिर CPU उसको भेज देगा, CPU लेगा से CPU भेज देगा। इस पूरे टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। एक बार कमेंट करना, टर्न अराउंड टाइम समझ में आया क्या? टर्न अराउंड टाइम समझ में आया क्या? टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? CPU लेगा, देखो ये मेमोरी फेच हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। बच्चों क्लियर? फिर वापस रजिस्टर में गया, फिर CPU पे आया, फिर वापस मेमोरी में पहुंचाया, मेमोरी से आया और मेमोरी में पहुंचाया। इस पूरे टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। लेकिन बच्चों टाइम के क्वेश्चन छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। बस मैंने इतना समझा दिया कि मैं जैसे 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने एक बच्चे सबको देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं अच्छा उसको एग्जीक्यूट कराना। मैंने कहा अरे रमेश एक्टिव हो गया, रमेश ऐसे करना, ये भी टाइम में आ गया। रमेश एक्टिव होना, रमेश से क्वेश्चन का पूछना, रमेश को मैं कह दूं बैठ जा बाबू, ये पूरा टाइम टर्न अराउंड टाइम हो गया। बच्चों क्लियर?
टर्न अराउंड टाइम, फिर मैं टाइम पूरा पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ दो इस क्वेश्चन को। क्लियर? टर्न अराउंड टाइम दिमाग में रख सकते हो तो रख लो। मेमोरी से डेटा का फेच होके रिजल्ट एग्जीक्यूट होकर वापस रिजल्ट का मेमोरी में जाना, यानी प्रोसेस का कंप्लीट होना, ही टर्न अराउंड टाइम है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, सीपीयू रीड्स सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम मेमोरी। अरे बच्चों सब पढ़ा रखा है। सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर ढूंढता है L1, L1 ढूंढता है L2, L2 ढूंढता है L3, L3 ढूंढता है प्राइमरी ढूंढता है सेकेंडरी। बच्चों कोई पूछे सीपीयू डेटा कहां से उठाता है? रजिस्टर कहां से उठाता है L1, L1 कहां से उठाता है L2 कहां से उठाता है L3 कहां से उठाता है प्राइमरी कहां से उठाता है सेकेंडरी। सीपीयू डायरेक्ट यहां से नहीं उठाएगा। वो क्या कह रहा है सुनने की कोशिश करो। इसको रजिस्टर कहते हैं, इसको केस कहते हैं, इसको प्राइमरी कहते हैं, उसको सेकेंडरी कहते हैं। तो सीपीयू रीड सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम मेन मेमोरी। बच्चों क्लियर? तो सेकेंडरी मेमोरी को किसके थ्रू रीड करती है? प्राइमरी मेमोरी के थ्रू। बच्चों क्लियर? पहले प्राइमरी में देखेगी, प्राइमरी में नहीं मिले तो यहां से डेटा यहां उठा लेगा। बच्चों इसमें देखेगा, इसमें नहीं मिला तो यहां से डेटा यहां उठा लेगा। इसमें देखेगा, इसमें नहीं मिला तो डेटा यहां उठा लेगा। यहां से डेटा नहीं लेता कोई भी, डेटा यहां आता है, डेटा यहां आता है, डेटा यहां आता है। तो इसमें से डेटा कौन यहां आ जाता है? बच्चों क्लियर? तो सीपीयू प्राइमरी मेमोरी के थ्रू सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेता है। तो सीपीयू रीड्स सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। बच्चों क्लियर? मेन मेमोरी बिल्कुल सही है, रोम नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, केस नहीं। बच्चों क्लियर? हाँ रजिस्टर बोलता तो केस बोल देते, हाँ सीपीयू बोलता तो रजिस्टर बोल देते। अब तो क्लियर हो ही गया कि सीपीयू रीड डेटा फ्रॉम रजिस्टर रीड डेटा फ्रॉम केस रीड डेटा फ्रॉम प्राइमरी रीड डेटा फ्रॉम सेकेंडरी। बच्चों क्लियर है क्या? ये लाइन क्लियर है आप लोगों के? ठीक, हाँ जी बच्चों। क्वेश्चन है सीपीयू इज एक्सपेंडेड एज, सीपीयू को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत सारे बच्चे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कर देते हैं। बच्चों कंट्रोल यूनिट तो उसका पार्ट है, सीपीयू का एक पार्ट है, उस चिप का एक हिस्सा है, उस माइक्रो प्रोसेसर चिप का एक हिस्सा है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। बच्चों क्लियर? और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? बता रखा है सीपीयू। हार्ट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। बच्चों क्लियर? नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सीयू को कहते हैं। बच्चों क्लियर है सबके? नर्व सिस्टम सीयू को कहते हैं। ब्रेन और हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आप भी आंसर देते रहो ताकि स्पीड से हो जाए। इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर डिलीवर्स पावर सप्लाई टू ऑल द कंपोनेंट्स एट अप्रोप्रिएट वोल्टेज। बच्चों उसको बोलते हैं एसएमपीएस, लेकिन एसएमपीएस अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, रोक दीजिए, आज काफी टाइम हो गया। यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा कि एसएमपीएस क्या होता है और यूपीएस क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है, यहीं से मैं कल स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों? कल डिवाइसेज होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेज। क्लियर? अब तक क्या क्या पढ़ा दिया? कंप्यूटर क्या होता है वो पढ़ा दिया, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ा दी, प्राइमरी मेमोरी पढ़ा दी, केस मेमोरी पढ़ा दी और सीपीयू पूरा पढ़ा दिया। बच्चों क्लियर? अब अपन चलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस। क्लियर बच्चों? अच्छा एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट आगे 8वीं वीडियो पे, बहुत तकलीफ होती है जो मेरे बच्चों को समझ में नहीं आता। 8वां वीडियो है तो 8 वीडियो कंप्लीट क्लियर करके आइए, तब 9वां वीडियो समझ में आएगा। आप नेटवर्किंग डीबीएस मत उठाइए। आपको कहा गया इतना भयंकर तरीके से पढ़ा दूंगा, जीवन में कभी नेटवर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रुकिए, मेरे को टाइम दो, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया उन वीडियो को देख सकते हो। डिजिटल पूरा कंप्लीट है, स्टोर में जाइए, डिजिटल 1 to लगा के 30 तक कैसे पढ़ना है, स्टोर ABCD जो स्टोर मिला है या कंप्यूटर टीचर का स्टोर मिला है उस पर नंबर डलवा दिया मैंने डिजिटल में। पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। बच्चे पहले सिक्वेंशियल पढ़ रहे हैं, फिर कॉम्बिनेशनल पढ़ रहे हैं। अरे ऐसे क्यों पढ़ रहे हो? स्टोर में नंबर डलवा दिए मैंने, स्टोर में प्रत्येक वीडियो के ऊपर नंबर है, उनके हिसाब से पढ़िए। आप यूनिट डलवा दी है, अच्छी तरीके से पढ़ो। स्टोर में जाओ, पुराने वीडियो देखना, स्टोर में जाओ, पुराने वीडियो देखना, स्टोर में जाओ, डिजिटल पढ़ो, सी पढ़ो, कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ो। पेपर जब लोड करेंगे तब पढ़ो, पेपर पे अभी ध्यान ही मत दो। आप पेपर पे बिल्कुल ध्यान मत दो, अभी कोर्स पे ध्यान दो। 2-2, 3-3 बार वीडियो को देख लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊं तब अपन टेस्ट करेंगे, अभी नहीं। अभी तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एक जीके की क्लास या तो आज से स्टार्ट हो जाएगी, मैसेज आएगा, या फिर मंडे से 100% स्टार्ट हो जाएगी। संडे इस कोचिंग का ऑफ रहता है। अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये जो 3100 रुपए फीस वाला सिस्टम था
ये मंडे तक किया है मैडम ने, मंडे तक बढ़ाया है, तो कोई बात नहीं, कोई भी आपके दोस्त रह गए तो डायरेक्टली बैकडोर एंट्री करवा सकते हैं। ऐप के थ्रू करोगे तो 5100 रुपए लगेंगे और कॉल करके करोगे तो 3100 रुपए लगेंगे। क्लियर बच्चों? मैथ रीजनिंग ऑलरेडी डाल रखा है, मैथ रीजनिंग वाले के अंदर जाइए, स्टोर में जाओ, सब मिल जाएगा। पूरी मैथ पूरी रीजनिंग है, पढ़िए, सीरियल वाइज पढ़ो, पहले फर्स्ट वीडियो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। बच्चों क्लियर? और आज मेरी लाइव क्लास होगी यूट्यूब के ऊपर, जिसमें सभी बच्चों को ऑल ओवर राजस्थान ये समझाया जाएगा कि पढ़ाई कैसे करनी है। वो कितने बजे होगी? वो 3 बजे होगी। तुम भी जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो, तुम्हारे दोस्त भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। क्लियर? सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। और जो वीडियो आए वो लाइव आएगा, यूट्यूब पे आएगा, फेसबुक पे आएगा, तो उसको शेयर कर देना बच्चों, ठीक है? थैंक्स।